ऐसे बैठे जिन्होंने सुना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको पूरा कर रही हूँ। कामदेव आए 3 बाण लेकर के, और जहां नारद जी बैठे थे नारायण 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 जप रहे थे, वहां आकर के और वो कामदेव ने अपने बाण चलाए। पहला बाण चलाया प्रकृति का, सुंदरता का, खुशबू उठी, ऐसे फलों की सुगंध रस पकड़ा है जैसे कोई बड़े से बड़ा महात्मा भी उसको महसूस करे तो तुरंत जाग जाए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐसे मधुमालिनी, चंपा, चमेली, सबकी खुशबू उठ रही थी। पहला तीर लेकिन फेल हो गया और नारद जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे ये आनंद आता है कथा बोलने में। देखो जरा, नारद जी जैसे, किन की बात करें? नारद जी, तीनों लोक में जिसको कोई नहीं रोक सकता, क्या उनको भी मद हो सकता है? तो दुनिया में किसी को भी मद हो सकता है। तो नारद जी महाराज आए, ध्यान कर रहे हैं, कामदेव ने आकर पहला तीर चलाया प्रकृति का, वो फेल हो गया। दूसरा तीर चलाया तो सब जितनी भी स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो सब आकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। घुंघरू, कंगन, चूड़ियां, कजरा गजरा महकने लगा। बड़े बड़े महात्मा भी अगर हो तो आंखें खोल करके जिज्ञासा में आ जाए कौन नाच रहा है, लेकिन उनके नाचते नाचते घुंघरू टूट गए। लेकिन नारद जी ने अपनी आंखें और ध्यान में अपने मगन, नारायण नारायण नारायण, ध्यान ध्यान लगाया हुआ। कामदेव ने देखा कि मैं तो हार रहा हूं, और ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूं? कितने तीर लेकर के आए थे? चलिए जल्दी से पता चलेगा, कितना आप ध्यान से सुनते हैं। कितने लाए थे? 3। अब सावधानी से सुनना थोड़ा सा। 3 लाए थे ना? तो जैसे ही वो 2 तीर चला करके उन्होंने देखा मैं तो हार रहा हूं, उनको लगा कि अब मैं नहीं जीत सकता, तो वो दौड़े और नारद जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। हे मुनि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे उद्दंडता हो गई। खूब पैर पकड़े, पर नारद जी ने आंखें। अगला शब्द कामदेव ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं यहां क्यों आया। मैं जानता नहीं था कि आप कितने बड़े तपोनिष्ठ हैं, महामुनि हैं आप योग युक्तम विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वा पीन लिप्यते, महामुनि हैं आप। मैं भूल गया था, और आज एक बात कहता हूं आपके चरण पकड़कर। नारद जी की आंखें बंद है। एक बात कहता हूं आपके चरण पकड़ करके, दुनिया में योगी तो बहुत है, वैसे तो शिव जी को आदि योगी कहते हैं, पर नारद जी आज से मैं आपको आदि योगी से भी ऊपर मानता हूं। आज शिव जी से भी बड़े हो गए बाबा आप, आज आप बहुत बड़े हो गए, शिव जी से बड़े हो गए। जैसे ही ये सुना, प्रशंसा सबसे बड़ा नशा है दुनिया में। ये नशा है प्रशंसा। प्रशंसा सबसे बड़ा नशा है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। जैसे ही सुना, तब तक आंखें बंद थी, जैसे सुना आप तो शिव जी से भी बड़े हो गए बाबा, आपका तो बहुत, आप महान हो, तो नारद जी एकदम से नारायण नारायण। अब कामदेव ने देखा तो जाग गए और डरा घबराया। अरे श्राप मत देना, श्राप मत देना, श्राप तुरंत दे देते, श्राप मत देना। देखो अब मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों से, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। वही नारद जी है, कामदेव सामने बैठा है, उसने कहा श्राप मत देना। नारद जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, श्राप वाली क्या बात है, वो तो और ऐसे हो गए। क्योंकि उनको क्या कहा, बोले आप तो बहुत बड़े हो गए बाबा। अरे बाबा आप तो बहुत बड़े हो गए, और बोलो। बोले शिव जी से भी बड़े हो गए। बोले और बोलो। बोले ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए, और बोलो। बोले सबसे बड़े हो गए। ऐसा बोलते गए, इतना कहकर कामदेव चले गए। जब पलट करके गए तो पीछे तरकश में तीर लेकर आए थे ना, अब तरकश में कितने तीर हैं उनके बताओ जरा। जब वो जाने लगे, कितने तीर लेकर आए थे? चलिए जब वापिस जा रहे हैं, अब जल्दी से अपना गणित का हिसाब किताब लगा लो, ठीक है? अपना इतना अच्छा नहीं है, आपका तो है, तो इसलिए आप बताना। 3 तीर लाए थे, अच्छे से कैलकुलेट करो। बहुत बड़ा सवाल है, उलझा हुआ कठिन गणित का, हमारे जैसे लोगों के लिए, ठीक है? तभी तो हम रक्षानगर से वर्षानगर बने। हमसे पूछते थे बचपन में 2 दूनी, तो हम कहते 8। बाबा जी इतना पता होता तो फिर क्या था? तो 2 ऐसे। अब इसलिए अब आपने देख लिया मेरा गणित कैसा। आप बताएं कितने तीर लाए थे? 3। वापिस जाने लगे, कितने लेकर गए? 1। अरे भाई यही तो गणित का हिसाब आप लगा नहीं पाए ना, 0 लेकर के गए। इसलिए तो मैंने कहा था उलझा हुआ गणित है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
वो 3 लेके आए थे, 2 उनने चलाए, एक उनका रखा रह गया। वही तो दिक्कत है, लाए वो 3 थे और चलाए भी 3 थे, 2 दिख गए और तीसरा नजर नहीं आया। वो तीसरा बाण ही तो है जिसकी वजह से आंखें खुल गई नारद जी की, और वो तीसरा बाण और कुछ नहीं है, वो है दुनिया में बाबा जी इंसान हर चीज से बच सकता है, लेकिन झूठी प्रशंसा के तीर से कोई नहीं बच सकता, वो तो आखिर में घायल करता ही है।